कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक जेल में जहां पर करप्ट गार्ड्स का गुंडा राज चलता था। इस जेल में कैदियों को फाइटिंग के बेहद खतरनाक मुकाबले लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके पीछे जेल के बेरहम वार्डन का हाथ था जो अमीरों के मनोरंजन के लिए कैदियों का मुकाबला करवाता था। इन गैर कानूनी मुकाबलों का एक ही रूल था कि जो खिलाड़ी अपने ओपोनेंट को जान से मार देगा वही मुकाबला जीतेगा। इसके बाद हम बर्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर पहुंचा था। तब बर्क की पत्नी मैरी ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान थे। मैरी ने परेशान होकर बर्क से पूछा कि ये कैसे हुआ, पर बर्क ने आराम से कह दिया कि बच्चों की आपस में छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। मगर मैरी उससे नाराज हो गई क्योंकि बर्क ने अपने बेटे को पिटने कैसे दिया। खैर बाद में बर्क अपने दोस्त स्टीव से मिलने गया जो FBI में काम करता था। असल में बर्क भी पहले स्टीव के साथ ही काम करता था, पर 2 साल पहले बर्क को स्पेशल फोर्सेस से निकाल दिया गया। खैर अब स्टीव ने बर्क को एक जॉब ऑफर दिया जिसमें उसे उसी जेल की जांच पड़ताल करनी होगी। स्टीव ने कहा कि उस जेल में करप्ट गार्ड्स भरे पड़े हैं और पिछले 1 महीने में 12 कैदियों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद FBI ने जेल के वार्डन को चेतावनी भी दी, मगर वार्डन ने बड़ी चालाकी से सब कुछ छुपा दिया। FBI को शक था कि इन मौतों के पीछे वार्डन का ही हाथ है, क्योंकि वो सभी कैदियों को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखता है। अब स्टीव ने बर्क से कहा कि उसे अंडर कवर होकर एक कैदी बनकर जेल में जाना होगा और इस पूरे मामले की सच्चाई को बाहर लाना होगा। अगर बर्क इस मिशन में कामयाब रहा तो उसे FBI में प्रमोशन मिल जाएगी, बोनस मिलेगा और इसी के साथ उसके बच्चे के कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी। अब स्टीव ने जल्दी से बर्क को अपना फैसला करने को कहा। इसके बाद बर्क ने इसके बारे में काफी सोचा और अगले दिन स्टीव को फोन करके कहा कि वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार है। मिशन शुरू करने से पहले उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और बहाना बनाया कि वो अगले कुछ हफ्तों तक काम के सिलसिले में बाहर रहेगा। इसके बाद वो स्टीव को पुलिस स्टेशन के पास मिला तो स्टीव ने उसे सारा प्लान समझाया। स्टीव ने उसे कहा कि कोई हंगामा करके पुलिस की नजरों में आओ। फिर बर्क बिना समय गवाए एक पुलिस कार चोरी करके भाग निकला। जल्द ही पुलिस की कई सारी गाड़ियां उसके पीछे लग गई। आखिरकार वो पकड़ा गया और उसने अपने मिशन का पहला पड़ाव पूरा कर लिया। फिर कोर्ट में बर्क को गाड़ी चुराने और पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के जुर्म में दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे उसी जेल में भेज दिया गया। इसके बाद बर्क और बाकी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया जहां वो वार्डन से पहली बार मिलेंगे। वार्डन ने कड़कड़ाती आवाज में कहा कि इस जेल का बॉस वो है और हर कैदी को उसका हुक्म मानना ही होगा। अगर किसी ने उसका हुक्म नहीं माना तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद बर्क और बाकी कैदियों को उनके सेल में भेज दिया गया। फिर रात को वार्डन कैदियों का एक खतरनाक मुकाबला देखने आया जिसमें अंत में एक कैदी की मौत हो जाती है। इस फाइट के दौरान वार्डन के असिस्टेंट ने उसे बर्क नाम के एक नए कैदी के बारे में बताया जो पहले स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। उसके बारे में सुनकर वार्डन बहुत खुश हुआ और उसने अपने असिस्टेंट को अगले दिन बर्क की फाइट कराने को कहा। इसके बाद हम फिर से एक भयानक फाइट देखते हैं जिसमें एक कैदी मारा जाता है और ओराइली नाम के कैदी की जीत हो जाती है। फिर अगले दिन बर्क और बाकी कैदियों को एक्सरसाइज यार्ड में ले जाया गया जहां उसकी दोस्ती अपने सेलमेट ओराइली से हो गई। साथ ही उसकी मुलाकात टॉमी नाम के कैदी से भी हुई। फिर कुछ समय बाद बर्क ने देखा कि कुछ कैदी मिलकर एरी नाम के कैदी को बेवजह परेशान कर रहे थे। तब बर्क उसकी मदद के लिए बीच में आया और बुरे कैदियों को पीट कर भगा दिया। उसकी ताकत देखकर बाकी सब भी भौचक्के रह गए। फिर दोपहर को अचानक वार्डन के असिस्टेंट ने बर्क को रोक लिया और वही 2 कैदी उसके सामने आए जिन्होंने एरी को परेशान किया था। ये साफ था कि वार्डन के असिस्टेंट ने जानबूझकर उन्हें आमने सामने किया क्योंकि वो बर्क की ताकत का नमूना देखना चाहता था। लेकिन इस बार बर्क ने बड़ी आसानी से उन 2 कैदियों की हड्डी पसली एक कर दी। इसके बाद बर्क को वार्डन के ऑफिस में ले जाया गया जहां वार्डन ने उससे कहा कि वो बर्क को अपना सबसे बेहतरीन फाइटर बनाना चाहता है। उसने कहा कि इसके लिए बर्क को वार्डन का हर हुक्म मानना होगा वरना उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। फिर अगले दिन बर्क की पत्नी मैरी उससे मिलने के लिए जेल में आई। उसने बर्क से पूछा कि आखिर वो जेल में कैसे आया, लेकिन बर्क अभी उसे सच नहीं बता सकता था। इसीलिए बर्क ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसने मैरी से कहा कि आज के बाद मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर वार्डन अपने बिजनेस पार्टनर से खुफिया बातचीत कर रहा था। असल में वार्डन की इस आदमी के साथ डील थी क्योंकि इस आदमी के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही वार्डन की जेल के गैर कानूनी मुकाबले दिखाए जाते थे और इन्हीं मुकाबलों के जरिए वार्डन लाखों डॉलर्स कमाता था। अब वार्डन ने अपने पार्टनर को बर्क और उसकी ताकत के बारे में बताया। इससे खुश होकर उसके पार्टनर ने कहा कि फिर जल्दी से जल्दी करवाओ इसका मुकाबला।
वो जानते थे कि इस मुकाबले से उन्हें एक ही रात में लाखों डॉलर्स कमाने का मौका मिलेगा। फिर जल्द ही वार्डन के ऑफिसर्स बर्क को जबरदस्ती उठाकर फाइट एरिना में ले आए, जहां उसके ओपोनेंट ने उस पर तुरंत हमला बोल दिया। जल्द ही फाइट शुरू हो गई और वार्डन का बिजनेस पार्टनर मजे लेकर मुकाबला देखने लगा। आखिरकार बर्क ने अपनी जबरदस्त ताकत के बलबूते पर ओपोनेंट को मार गिराया और वो ये मुकाबला जीत गया। मुकाबले के बाद वार्डन उसके पास आया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम मेरे आज तक के सबसे बेहतरीन फाइटर हो। लेकिन जब बर्क ने कहा कि वो ऐसे मुकाबलों का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें किसी को मारना पड़े, उसे ये रूल बिल्कुल पसंद नहीं था कि जीतने के लिए उन्हें अपने ओपोनेंट्स की जान लेनी होगी। लेकिन वार्डन ने गुस्से में कहा कि इस जेल में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझा। खैर अगले दिन बर्क ने जो भी जानकारी इकट्ठा की थी उसने सब कुछ एक कागज पर लिखा और चुपके से एक पुरानी किताब में छुपा दिया। फिर एक बूढ़ा आदमी कैदियों के लिए बाहर की लाइब्रेरी से किताबें लाया तो बर्क ने उसे पुरानी किताब बाहर ले जाने को दे दी। अब वो बूढ़ा आदमी अनजाने में कागज वाली किताब बाहर लाइब्रेरी में ले आया और जल्द ही स्टीव के आदमियों ने वो किताब अपने कब्जे में ले ली। आखिरकार स्टीव ने बर्क का लिखा हुआ वो खुफिया कागज पढ़ा जिससे जेल की सच्चाई उसके सामने आ गई। वहीं दूसरी ओर जेल में बर्क अपने नए दोस्तों ओराइली और टॉमी के साथ बातचीत कर रहा था। तभी ओराइली ने देखा कि बर्क के चेहरे पर गहरी चोट का निशान था, तो वो समझ गया कि बर्क भी जेल की फाइट्स में हिस्सा लेने लग गया है। यार बाद में जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो एक बड़ा सा कैदी वहां आया और पूछने लगा कि ओराइली कौन है। इस कैदी का असली नाम मिल्टन था, पर सभी उसे प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे क्योंकि वो बेहद ताकतवर और खूंखार था। हर कोई उससे डरता था, पर तभी अचानक एरी गलती से मिल्टन के खाने से टकरा गया, जिससे मिल्टन गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी बर्क ने बीच में आकर मिल्टन से कहा कि वो एरी को माफ कर दे, पर मिल्टन शांत होने की बजाय और भड़क गया क्योंकि आज तक किसी ने उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी। खैर इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ती, टॉमी ने बर्क की तरफ से माफी मांगते हुए कहा कि ये जेल में नया आया है, इसको पता नहीं है सर आप कौन हो, इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो ना। फिर रात को वार्डन ने एक बार फिर से बर्क को मुकाबला लड़ने को कहा, पर बर्क इसके लिए राजी नहीं था क्योंकि ये मुकाबले बेहद खतरनाक थे। लेकिन तभी वार्डन ने बर्क को उसकी पत्नी मैरी और उसके बेटे की तस्वीर दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि अगर बर्क ने उसका हुक्म नहीं माना तो ये उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आज बर्क का ओपोनेंट एशिया का एक खूंखार फाइटर था। हालांकि ये मुकाबला बेहद मुश्किल था, पर अंत में जीत बर्क की ही हुई। इसके बाद जब वो अपने सेल में वापस लौट रहा था तो वार्डन ने फिर से उसके परिवार की तस्वीर दिखाकर कहा कि अगर अगली बार उसने उसका हुक्म मानने से मना किया तो उसका परिवार जिंदा नहीं मिलेगा उसे। ये सुनकर बर्क को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे ब्लैकमेल करके उससे जबरदस्ती फाइट्स करवाई जा रही थी, पर अफसोस अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर मैरी ने स्टीव से बात करके पूछा कि आखिर बर्क को जेल में क्यों डाला गया है। वो बर्क को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए स्टीव ने उससे वादा किया कि वो बर्क को जल्द से जल्द रिहा करवा लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्क बाकी कैदियों के साथ कसरत कर रहा था कि अचानक एरी जमीन पर गिर गया। असल में मिल्टन ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था क्योंकि वो अब भी उस खाने वाली बात से गुस्सा था। तब बर्क ने गुस्से में आकर मिल्टन को एरिना में मुकाबले के लिए ललकारा। फिर रात को वार्डन ने इनाम के तौर पर बर्क के पास एक सुंदर सी लड़की को भेजा क्योंकि उसकी वजह से वार्डन का बहुत मुनाफा हुआ था। लेकिन बर्क अपनी पत्नी के लिए वफादार था, इसलिए उसने उस लड़की को साफ इनकार कर दिया। फिर अगले दिन बर्क ने फिर से खुफिया जानकारी एक कागज पर लिखी और उसे एक किताब में छुपाकर उसी बूढ़े आदमी को लाइब्रेरी में ले जाने को दे दी, मगर ये सब टॉमी ने छुपकर देख लिया। फिर रात को 2 गार्ड्स आए और ओराइली को मुकाबले के लिए उठाकर ले गए। वहाँ उसकी फाइट मिल्टन से होने वाली थी जो बेहद खूंखार था। जल्द ही मिल्टन ओराइली पर भारी पड़ने लगा और आखिरकार मिल्टन ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह जब बर्क उठा तो उसने देखा कि ओराइली कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब बर्क ने दूसरे कैदी से पूछा तो पता चला कि रात की फाइट में ओराइली की मौत हो गई। ये सुनकर बर्क को बहुत गहरा सदमा लगा। फिर बाद में 2 गार्ड्स बर्क को पकड़कर उसके सेल में ले गए जहां वार्डन उसका इंतजार कर रहा था। असल में किताब में छुपा हुआ खुफिया कागज उसके हाथ लग गया था। उसने बर्क से पूछा कि वो किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन बर्क ने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद गार्ड्स उसे एक सुनसान कमरे में पूछताछ के लिए ले गए। वहाँ गार्ड्स ने उस बूढ़े आदमी को गोली मार दी जो अनजाने में इस कागज को जेल से बाहर ले जाने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि वार्डन और उसके असिस्टेंट बर्क पर बड़ी बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे। बर्क ने दर्द से करहाते हुए वार्डन से पूछा कि उसे खुफिया कागज के बारे में कैसे पता चला। तभी टोनी ने सामने आकर कहा कि उसने ही वार्डन को सब कुछ बताया है। उसे उम्मीद थी कि वार्डन ये सुनकर उसे जेल से रिहा कर देगा, लेकिन वार्डन ने तो उस पर ही गोली चला दी। वहीं दूसरी ओर स्टीव का बर्क से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो काफी परेशान था।
फिर उसने मैरी के घर जाकर उसे बर्क के जेल जाने के पीछे का असली मकसद बताया। उसने बताया कि स्टीव ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि वो तो FBI के खुफिया मिशन पर गया है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो पैसे कमाकर मैरी और अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अब स्टीव ने मैरी और उसके बेटे की सुरक्षा के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का सोचा। पर जब तक मैरी ने सामान बांधा तो अचानक वार्डन का असिस्टेंट और उसके गुंडे मैरी के घर में घुस आए और उन्होंने स्टीव पर भी गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से स्टीव ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच गई। उसने जल्दी से FBI में फोन करके वार्डन और उसके गुंडों को गिरफ्तार करने को कहा। वहीं दूसरी ओर वो गुंडे मैरी और उसके बेटे को वार्डन के पास ले आए ताकि वार्डन बर्क को ब्लैकमेल करके उसके बॉस का पता पूछ सके। इसके बाद वार्डन ने जबरदस्ती उन्हें बर्क और मिल्टन की फाइट देखने पर मजबूर किया। जब बर्क एरिना में था तो वो मैरी और अपने बेटे को वार्डन की गिरफ्त में देखकर हैरान रह गया। अब उनकी जान बचाने के लिए उसे ये फाइट जीतनी ही होगी। फिर जल्द ही उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी वार्डन ने उनकी ओर 2 बेसबॉल बैट्स फेंक दिए, पर बर्क ने अपनी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की मदद से मिल्टन को हरा दिया। पर उसने मिल्टन की जान नहीं ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैरी और उसका बेटा उसे किसी को मारते हुए देखें। लेकिन इससे वार्डन बहुत गुस्से में आ गया और उसने अंदर घुसकर बर्क पर हमला कर दिया। उसने कहा कि अगर बर्क ने मिल्टन को नहीं मारा तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन तब तक स्टीव और FBI ने जेल को बाहर से घेर लिया। जल्द ही FBI एजेंट्स जेल में घुस आए और उन्होंने करप्ट गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। इधर एरिना में वार्डन बर्क की जान लेने ही वाला था कि अचानक स्टीव ने वहां आकर वार्डन के असिस्टेंट को गोली मार दी। फिर मौके का फायदा उठाकर बर्क ने वार्डन पर हमला कर दिया और कहा कि तू मेरे बॉस के बारे में जानना चाहता था ना, ये है मेरा बॉस, पाड़ ले इसका क्या पाड़ेगा। जल्द ही स्टीव और उसकी टीम ने वार्डन को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार बर्क की मेहनत और बहादुरी रंग लाई और उसे बोनस के साथ FBI में नौकरी मिल गई। तब बर्क ने अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इधर वार्डन अब उसी जेल में कैदी बन गया था और अब जल्द ही उसे फांसी की सजा दी जाएगी। YouTube के हिसाब से तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी तो क्लिक करके देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।